दिमाग में वो दो बड़े चेहरे का नाम जरूर आया होगा जो बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं बिहार के रंग रूप को बदल के रख दिया है कि अगर बिहार का कोई बेड़ा गर्क किया है तो वो लालू यादव ने, बल्कि बिहार की आम जनता का हाल बेहाल किया। लालू यादव ने कैसे अपनी बीवी यानी कि राबड़ी देवी को बिहार की राजनीति में एंट्री दिलवाई, फिर अपने साले की एंट्री करवाई, फिर अपने बेटियों की एंट्री करवाई, अब बेटों की बारी दिख रही है। बिहार की राजनीति में दो ऐसे बड़े चेहरे जिन्हें पहले चुनाव में एक को जीत मिली तो दूसरी को हार मिली। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज स्थान। आज हम बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरे का जिक्र कर रहे हैं। आपके दिमाग में वो दो बड़े चेहरे का नाम जरूर आया होगा जो बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं बिहार के रंग रूप को बदल के रख दिया है। एक तरफ है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो दूसरी तरफ जदयू के मुखधार यानी कि नीतीश कुमार। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव को लेकर लगातार ये बातें कही जाती हैं कि अगर बिहार का कोई बेड़ा गर्क किया है तो वो लालू यादव ने किया है। लालू यादव ने सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि बिहार की आम जनता का हाल बेहाल किया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अगर बिहार को एक नई दिशा दिखाने का कोई काम किया है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है। नीतीश कुमार ने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया लेकिन बिहार को बहुत कुछ दिया है और बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है। तो आज हम उन्हीं दो चेहरे के बारे में बात करेंगे, उनकी राजनीतिक करियर के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने बिहार की राजनीति में एंट्री की, साथ ही साथ अपना दबदबा भी बनाया। अगर हम दो चेहरे का जिक्र कर रहे हैं तो उनके परिवारों का भी जिक्र इस बार होने वाला है। लालू यादव के परिवार से बिहार की आम जनता बेहद अच्छे तरीके से वाकिफ है। लालू यादव ने कैसे अपनी बीवी यानी कि राबड़ी देवी को बिहार की राजनीति में एंट्री दिलवाई, फिर अपने साले की एंट्री करवाई, फिर अपने बेटियों की एंट्री करवाई, अब बेटों की बारी दिख रही है यानी कि तेजस्वी यादव की बारी दिख रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो कि खुद अकेले बिहार की राजनीति पर दिखे हैं, बिहार की गद्दी पर काबिज रहे हैं, उनके बेटे निशांत जिन्होंने बिहार की राजनीति में अभी तक कदम भी नहीं रखा है और उनको लेकर चर्चाएं भी काफी तेज हैं कि शायद इस बार वो कदम रख सकते हैं, लेकिन इस पर नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे। राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने अपना पहला चुनाव छात्र जीवन में लड़ा था, मगर एक को हार मिली तो दूसरे को जीत। जानिए वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के फुलवरिया और बख्तियारपुर से पटना पढ़ने आए नौजवानों को राजनीति में एंट्री दिलाने में मदद की। एक नौजवान तो हार से इतना निराश हुआ कि राजनीति को अलविदा कहकर कलर की नौकरी करने को मन बना लिया, लेकिन फिर उसकी वापसी कैसे हुई। आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र सिंह ने लालू यादव को राजनीति में किस तरीके से एंट्री दिलवाई थी। सबसे पहले बात हम लालू यादव की करेंगे। आए लालू यादव को पटना के विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में प्रवेश मिला। तब तक ये जगह छात्र राजनीति का गढ़ बन चुका था। लालू लोहिया की समाजवादी धारा में बहने लगे थे। जमुई वाले सोशलिस्ट नेता श्री कृष्ण सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह पटना विश्वविद्यालय के सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मशहूर थे। नरेंद्र की वो शख्स थे जिन्होंने लालू की राजनीति में एंट्री दिलाने में उनकी मदद की और लालू को सोशलिस्ट पार्टी की छात्र शाखा से नियुक्त कर दिया। साल 1970 का दौर था जब लालू यादव ने सोशलिस्ट पार्टी के लिए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार से हार गए। हार से निराश लालू ने राजनीति को छोड़ने का मन तक बना लिया और नौकरी पाने की कोशिश में जुट गए। जल्द ही कामयाबी मिली। उन्होंने पटना के पशु चिकित्सालय में एक कलर की नौकरी भी पाली।
लेकिन कुछ समय बाद ही लालू राजनीति में लौट आए। फिर दोबारा पटना के लॉ कॉलेज में पिछली डेट से एडमिशन लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े और वो दूसरी बार जीत गए। अब हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है। जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री लिए थे और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो कहीं ना कहीं बिहार की आम जनता और खास करके बिहार राज्य खुद को एक अलग पहचान की ओर देख रहा था, क्योंकि इस बार उनका सीएम कोई और नहीं बल्कि एक इंजीनियर बना है। नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार के बख्तियारपुर का भोला भाला मगर पढ़ने लिखने में होशियार बच्चा था। 1960 के दशक में स्कॉलरशिप पाकर इंजीनियरिंग बनने से वो पटना आए थे। नीतीश कुमार का दाखिला बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिकल शाखा में हुआ। यही आकार नीतीश कुमार का छात्र राजनीति में प्रवेश हुआ। हालांकि राजनीति की बारीकियां वो अपने पिता की राजनीतिक महफिलों से समझ कर आए थे। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में उन दिनों कांग्रेस विरोधी लहर थी। नीतीश के मित्र सुरेश शेखर, अरुण सिंह और नरेंद्र सिंह उन्हें छात्र राजनीति में लेकर आए। उन्होंने बिहार के अभियंत्र महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। उनके दोस्तों ने उनका जमकर प्रचार किया। कांग्रेस विरोधी लहर के चलते उनकी जीत हो गई और वो अपना पहला चुनाव जीतकर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। तो इस कदर लालू यादव और नीतीश कुमार की बिहार में राजनीतिक करियर जो है वो एंट्री हुई थी। नीतीश कुमार जो कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ रहे थे, लालू यादव ने लॉ की भी डिग्री ली है, लालू यादव ने यहाँ तक कि क्लर्क की भी नौकरी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि लालू यादव जो खुद को अपनी राजनीति से पीछे कर बैठे थे, लेकिन उन्होंने दोबारा राजनीति में एंट्री ली और एंट्री ही नहीं ली बल्कि बिहार की गद्दी पर काबिज भी रहे और बिहार में अपना दबदबा भी बनाया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक कला अपने पिता से सीख कर आए, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए जो काम किया है उसकी चर्चाएं आज भी बिहार की राजनीति में हो रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक दिख रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव एक तरफ है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि मानसिक तौर पर अब वो कमजोर हो गए हैं। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब उन्हें राजनीति से दूर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार नहीं बिहार के सीएम के लिए, उम्मीदवार के लिए यानी सीएम कैंडिडेट के लिए सही नहीं है, तो फिर बिहार के सीएम चेहरे के लिए आखिरकार कौन इस बार सही है? फिलहाल के लिए इस अपडेट में